जनपद हापुड़ के सिंभावली में स्थित महाराजा फार्म हाउस पर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत गुर्जर व राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन इरकान चौधरी व जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं को सुने और उन्हें हम तक पहुंचाए। हम शासन प्रशासन से किसानों की हर समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। हम किसानों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जनपद में स्थित 2 गन्ना मिलों पर किसानों का करीब 300 करोड़ रुपया बकाया है, जो किसानों को नहीं दिया जा रहा है। जल्द से जल्द किसानों का पैसा उन्हें दिलाया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें अनिश्चितकालीन धरना देना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े। वह किसानों को उनके गन्ने का पेमेंट दिलकर ही रहेंगे। वहीं पत्रकारों द्वारा जब पूछा गया कि इस समय किसानों की सबसे बड़ी समस्या निराश्रित गोवंश है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से कई बार कहा है कि निराश्रित गोवंशों का समाधान किया जाए, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हुआ। जल्द से जल्द निराश्रित गोवंश और जंगल में किसानों के फसलों को बर्बाद कर रहे खूंखार बंदरों को पकड़ने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक वार्ता करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता इकरार चौधरी भी मौजूद रहे। है वो क्या निर्णय लिया गया है, क्या है पूरा? आज हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन संघर्ष की ये समीक्षा बैठक ली गई है। इसमें पदाधिकारियों को बताया गया है, कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि हमारे संगठन के क्या कार्य प्रणाली है, क्या उद्देश्य है और कैसे हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को काम करना है। इन सब बातों को लेकर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से एक बैठक की गई है और सभी से विचार विमर्श किया गया है और सबको बताया गया है कि संगठन की नीतियों पर चलकर आप संगठन का विस्तार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन जोड़ने का काम करेंगे। जैसे कि देखा गया है कि चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं? देखिए, चुनाव क्योंकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और हमेशा जब चुनाव आते हैं तो जितनी भी सरकारें रहती हैं वो वही रटीटाई बात करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। अभी नया शिगुफा छोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन से आम जनता को क्या फायदा होगा? क्या आप 1 इलेक्शन कराइए, 20 कराइए? अरे आप ये करते कि इस देश का उद्योगपति का बेटा, इस देश का किसान का बेटा, उनको एक एजुकेशन होगी। उद्योगपति के बेटे की एजुकेशन एक होगी, आम आदमी के बेटे की एजुकेशन एक होगी, किसान के बेटे को एजुकेशन मिलेगी तो अच्छा लगता। हमें क्या फर्क पड़ेगा चुनाव से? भाई आप 1 कराओ 4 कराइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और किसान पीड़ित है। आज किसान के लिए क्या किया है? महंगाई कहाँ है? किसान भुखमरी की कगार पर है। आप जानते हैं मेरे जिले में 2 मिल है, आज तक भुगतान नहीं कर पाए। सभी संगठनों ने पूरा प्रयास किया है, कई बार डीएम साहब की मध्यस्थता की गई है और पूरा शासन, पूरा प्रशासन भली भांति जानता है, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। जैसे कि धर्म को लेकर आज जो राजनीति लड़ी जा रही है, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू थे, कुछ % रह गए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हिंदू थे, कुछ % रह गए, नामो निशान मिट गया, तो क्या भारत में भी ऐसा ही कुछ होगा? ऐसा ना कुछ हुआ है, ना ऐसा कुछ होगा। आप ये देखिए, ये केवल नेताओं की राजनीति है। क्या इस देश को आज़ाद कराने में मुस्लिम समाज का हिस्सेदारी नहीं थी कि आज आप अंतरिक्ष में अपने भेज रहे हैं यान, कि उसमें मुस्लिम लड़के काम नहीं कर रहे हैं? सब समुदाय, सब इनका काम ये रह गया है कि केवल जातियों में बांटना है। अब आप देखिए, पहले आप जातियों बांट कहते थे हिंदू खतरे में है, आज कहते हैं सनातन खतरे में है, या हिंदू मुस्लिम सब खड़े हैं। कौन खतरे में? कोई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो किसान खतरे में है, आम आदमी खतरे में है, आम मजदूर खतरे में है, उसका जीवन खतरे में है। तो क्या लोगों को संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहूंगा कि जो मजबूत हो, जो अच्छा हो, जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो किसानों की बात करे, जो किसानों के बारे में सोचे, जो आम आदमी की बात करे, आम आदमी की बात सोचे, उस आदमी को जिताइए, वो सरकार नहीं है। सर, जैसा कि आवारा पशु फिर रहे हैं, इसके बारे में आवारा पशुओं के बारे में कई बार कहा गया है, धरना दिया गया है, अधिकारियों को बंधक किया गया है, अधिकारियों ने टाइम समय लिया है। यहाँ तक कहा गया, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के आदेश आए, ये फरवरी की बात है, कि भाई मार्च के तुरंत बाद तक सारे पशु या तो निराश्रित स्थिति चले जाए, नहीं तो उनके खिलाफ और प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? इन्हें कोई मतलब नहीं इन बातों से। आजकल शहरों से बंदरों को पकड़ के गांवों में छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो इसके बारे में
देखिए ऐसा है, इस सरकार में मैं बता देना चाहता हूँ, खुद करा दूं, वो डला उधर फेंक रहा है, वो उधर फेंक रहा है, वो ये कोई नहीं सोच रहा कि जो डला आया है इसका निस्तारण कैसे किया जाए। आप डीएम के पास जाइए, कहेंगे एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, वो लेखपाल के पास जाओ, कप्तान के पास जाओ, कि कहीं ना कहीं एक बहुत ढीला ढवाली है। उसका उदाहरण रूप आपने देखा है कि हमारे जिले में वकीलों का, पुलिस का बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। किसानों को गन्ना पेमेंट होने की तैयारी थी जो अभी तक नहीं हुआ पिछले साल का। ये मील मठाधीश है और मैं बड़ी स्पष्ट शब्द में आपसे कह दूं कि अगर मील भुगतान नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं पूर्व में किसान संगठन भी जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने निजी देखते हुए अपनी बात खत्म कर दी, उनसे मिले रहे, वो इनकी डिश पकड़ गए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी इन्होंने भुगतान नहीं किया तो आर पार कहते हैं संगठन कि साहब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई को लड़ेगा तो भारतीय किसान संघर्ष लड़ेगा और हम फिर चक्का जाम करने का काम करेंगे।